पिछले एपिसोड में नियान और लिंग की फाइट स्टार्ट हो गई थी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिंग नियान के ऊपर काफी अच्छे तरीके से अटैक कर रही थी, लेकिन उसकी मैजिक पावर जल्दी जल्दी खत्म हो रही थी। वह नीचे गिर जाती है तो सीजू नियान पर हमला करता है। मिस्टर डी उसे रुकने के लिए कहते हैं, पर उनके साथ खड़ा एल्डर उन्हें रोक लेता है। सीजू नियान पर जड़ों से अटैक करता है। नियान भी उस पर आइस क्रिस्टल से हमला करता है। फिर नियान उसे बर्फ में जमा देता है और लिंग को उठाता है। फिर सीजू कहता है, लिंग की मैजिक पावर खत्म हो गई थी तो मैंने नियान पर अटैक किया। तभी लिंग कहती है, नियान का मैजिक कंट्रोल अच्छा है, वह मुझे चोट नहीं पहुंचाता। तो मिस्टर डी भी सीजू को डांटते हैं और नियान के लड़ने के तरीके की तारीफ करते हैं। फिर वे नियान को मेज एसोसिएशन घुमाने ले जाते हैं। उसके बाद लिंग सीजू से कहती है, तुमने आज ठीक नहीं किया। तो सीजू कहता है, मैं तुम्हारे लिए डर गया था, और तो और उसने तुम्हारी आइसिकल स्टाफ भी ले ली। तो लिंग कहती है, पर वो तो उसे डैड ने उसकी स्ट्रेंथ की वजह से दी है, और मेडिटेट करने चली जाती है। फिर अगले सीन में मिस्टर डी नियान को एसोसिएशन के रूल बता रहे थे कि पहला, तुम्हें एसोसिएशन द्वारा दिया गया काम हर हाल में करना होगा। दूसरा, अगर आइस मून एम्पायर पर खतरा आता है तो तुम्हें जंग में भी जाना होगा। और तीसरा, अगर तुम्हें एसोसिएशन में एल्डर बनाया जाए तो तुम्हें एसोसिएशन की बात माननी होगी। फिर नियान पूछता है, क्या दूसरी सिटी में भी जाना पड़ेगा? तो डी कहते हैं, तुम अभी इसकी चिंता मत करो, अभी तुम केवल प्रैक्टिस पर ध्यान दो। जब तुम मैजिक स्कॉलर बन जाओगे तब इस बारे में बात करेंगे। फिर वो उसे लाइब्रेरी में ले जाते हैं और नियान को बताते हैं, यहाँ बहुत सी किताबों की केवल एक ही कॉपी है, तो तुम किताबें यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते। और बताते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर किताबें एलिमेंट्री मेजेस और इंटरमीडिएट मेजेस के लिए हैं, सेकंड फ्लोर पर एडवांस मेजेस और ग्रेट मेजेस के लिए, और थर्ड फ्लोर पर मैजिक स्कॉलर के लिए हैं। तुम अभी ग्रेट मेज हो, पर प्रेसिडेंट ने तुम्हें थर्ड फ्लोर पर जाने की परमिशन दी है। फिर नियान पूछता है, फोर्थ फ्लोर पर क्या है? तो डी बताते हैं, फोर्थ फ्लोर पर मिस्टीरियस बुक्स और स्पेल्स हैं जो केवल मैजिक ट्यूटर ही समझ सकता है। उसके बाद मिस्टर डी कहते हैं, एसोसिएशन को तुमसे काफ़ी उम्मीदें हैं, इसलिए तुम्हें गोल्ड लेवल वेपन आइसिकल स्टाफ दी है। तो नियान पूछता है, गोल्ड वेपन क्या है? फिर डी उसे वेपन्स की रैंक बताते हैं कि वेपन्स को 6 लेवल्स में बांटा गया है, गोल्ड वेपन, सब गोल्ड वेपन, डार्क गोल्ड वेपन, गोल्ड वेपन, सिल्वर वेपन और ब्रॉन्ज वेपन। तुम्हारे पास 4th रैंक की वेपन है। और बताते हैं, प्रेसिडेंट के पास भी सब गोल्ड लेवल स्टाफ ही है, लेकिन आइस गॉडेस प्रिस्टेस के पास गोल्ड लेवल वेपन है। और पता चला है, इस लॉकडाउन में वे जो मैजिक आइटम ढूंढ रहे थे उसकी पावर भी गोल्ड वेपन जितनी है। तो नियान पूछता है, अगर एसोसिएशन के मेंबर ने वो आइस गॉड पगोडा का गोल्ड वेपन लिया हो तो उसके साथ क्या होता? मिस्टर डी नियान की तरफ देखते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिस्टर डी कहते हैं, मेज एसोसिएशन फैमिली की तरह है, हम अपने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते। फिर नियान उनसे कहता है, मैं अभी यहाँ बुक पढ़ना चाहता हूँ। तो मिस्टर डी कहते हैं, अभी तुम्हारी फाउंडेशन वीक है तो तुम्हें बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, और हाँ, शाम को मुझसे कुछ नोट्स ले जाना। नियान उन्हें थैंक्स कहता है। उसके बाद नियान पूरे दिन किताबें पढ़ता है। फिर वहाँ लिंग आ जाती है और उसे देखकर कहती है, लगता है तुम आज ही सारी किताबें पढ़ दोगे, पर क्या तुम्हें भूख लगी है?
वह उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। फिर रास्ते में लिंग बताती है, कई सालों बाद किसी ग्रेट मेज ने हमारी एसोसिएशन ज्वाइन की है, इसलिए डैड तुम्हारी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। फिर नियान उससे इसकी वजह पूछता है। वह बताती है, आइस मून एम्पायर में 2 एसोसिएशन हैं, तो ज़्यादातर मेज आइस गॉड पगोडा ज्वाइन कर लेते हैं। फिर हमें डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां लिंग नियान को प्रेसिडेंट से मिलवाती है। फिर प्रेसिडेंट उसकी तारीफ करते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। तो नियान बताता है, पिछले 10 साल मैंने खुद से प्रैक्टिस की है, पर मुझे अभी केवल लो लेवल स्पेल्स ही आते हैं। फिर प्रेसिडेंट उन्हें खाने के लिए कहते हैं। तभी वे उसके चम्मच पकड़ने के तरीके को देखकर उससे पूछते हैं, तुम हुआरोंग एम्पायर से हो? तो नियान बताता है, हाँ मैं वहाँ पैदा हुआ था, पर मैंने बचपन में ही उसे छोड़ दिया। फिर लोंगजी पूछते हैं, तुम पिछले 3 दिनों में कहाँ थे? तो वह बताता है, मेरा एक दोस्त है जिसने अभी आयरन मोंगरी खोली है, तो मैं वहीं रुका था। जी आयरन मोंगरी का नाम पूछते हैं। नियान उन्हें पैरेलल गुड्स आयरन मोंगरी बताता है। तभी वहाँ मिस्टर डी आ जाते हैं। वे प्रेसिडेंट को अपने साथ ले जाते हैं। फिर सीजू कहता है, नियान जल्दी से खाना खा लो। तो लिंग उसकी तरफ देखती है। तो जू कहता है, ताकि इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूंगा। नियान उसे धन्यवाद कहता है। उसके बाद सीजू उसे उसका रूम दिखाता है और कमरे में उस पर हमला कर देता है। नियान उससे पूछता है, सीनियर ब्रदर आप ये क्या कर रहे हैं? तो सीजू कहता है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। नियान आइसिकल स्टाफ का यूज कर रहा था और सीजू अर्थ मैजिक से अटैक कर रहा था। उन दोनों में काफी शानदार लड़ाई हो रही थी। फिर नियान उस पर आइस क्रिस्टल से अटैक करता है, तो सीजू वुड मैजिक का यूज करके बच जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में सीजू अर्थ मैजिक के साथ वुड मैजिक का यूज करता है और कहता है, जड़ों से मेरा अर्थ मैजिक और स्ट्रॉन्ग हो गया है और इसका आइडिया मुझे तुमसे ही आया है। फिर नियान भी आइस रूट्स बनाकर सीजू पर अटैक करता है और आइस वॉल पे स्पाइक्स लगाकर सीजू पर हमला करता है। सीजू इसे नहीं रोक पाता। तभी नियान फाइट बंद कर देता है और कहता है, थैंक यू बड़े भाई, तुम्हारे साथ हुई इस लड़ाई से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। तो सीजू कहता है, मुझे भाई मत बुलाओ और तुम लिंग से दूर रहना, हम बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं। तो नियान कहता है, मैंने एसोसिएशन केवल मैजिक सीखने के लिए ज्वाइन की है, मिस के बारे में मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, आप ही उनके लिए सही है। फिर सीजू कहता है, सच में? तो फिर तुम मुझे ब्रदर बुला सकते हो। और इस तरह सीजू और नियान की दोस्ती हो जाती है। फिर अगले सीन में मिस्टर डी नियान को एसोसिएशन में बुलाते हैं और कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ जानना था, तुम आइस मैजिक यूज करते हो, तो तुमने आइस गॉड पगोडा ज्वाइन क्यों नहीं किया? वहां पर तो तुम ज्यादा पावरफुल आइस मैजिक भी सीख सकते थे। फिर नियान कहता है, आइस गॉड पगोडा ज्वाइन करने के लिए अपने रिलेटिव फ्रेंड से रिश्ता तोड़ना होता है और मुझे ऐसे घटिया रूल पसंद नहीं है। तभी डी कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? मैं खुद आइस गॉड पगोडा का स्नो प्रिस्ट हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें आइस गॉड पगोडा ज्वाइन करने का एक मौका देता हूँ। तो नियान कहता है, मैंने मेज एसोसिएशन ज्वाइन कर ली है और मैं कभी भी आइस गॉड पगोडा ज्वाइन नहीं करूँगा। फिर डी कहते हैं,
तुमने मन बना ही लिया है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और नियान पर वाटर टेक्निक से अटैक करते हैं और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच में भी डी नियान से कहते हैं तुम आइस गॉड पगोडा ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें स्नो प्रीस्ट की पोजीशन दिलवा दूंगा। पर नियान कहता है आइस गॉड पगोडा ज्वाइन करने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। तो डी कहते हैं मरो और आइस सील स्पेयर से अटैक करते हैं। नियान को जाजी की सिखाई हुई ड्रैगन रेन टेक्निक याद आती है। वह ड्रैगन रेन प्रेयर डांस का यूज़ करता है और फिर मिस्टर डी को हरा देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो इसके नेक्स्ट एपिसोड भी इस चैनल पर जल्द ही आ जाएंगे, तो याद से सब्सक्राइब कर लेना।